शहीद जीतराम बाल संस्कार केंद्र का उद्घाटन हम लोग किए थे, तो उन्हीं का नाम हम क्यों दिए? कोई भी संस्कार केंद्र अगर किन्हीं के नाम से अगर खोला जा रहा है, इसका मतलब है कि उनमें जरूर कोई बात है, या समाज के प्रति उनका सदा ही समर्पण रहा है, समाज के उत्थान में उनका योगदान रहा है, या इस देश के लिए कुछ किए हैं। ऐसे किन्हीं के नाम से कोई भी केंद्र नहीं खोला जाता है। आने वाला दिन में बिरसा मुंडा केंद्र बहुत जल्द ही खोला जाएगा। यानी हम ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जिनका कहीं न कहीं समाज में योगदान रहा है, योगदान होने वाला है, या योगदान कर चुके हैं। तो जितने भी इस एरिया में संस्कार केंद्र खोले जाएंगे, उस सभी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से खोला जाएगा जो इस समाज के लिए कुछ किए हैं, इस राष्ट्र के लिए कुछ किए हैं। आप गीत को इस तरह से गाइए और इस तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिए कि आपको एक दिन नेशनल स्तर पे गाना है, और अपना ही नाम नहीं, अपने साथ अपने माता पिता और इस समाज, इस गांव का नाम रोशन करना है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपको गीत हम सिखा रहे हैं वो सिर्फ गीत ही नहीं है, आपका भविष्य भी है। अब जब कोई भी ओलंपिक का नाम सुने, सर ओलंपिक सुने, बड़े लोग तो सुने होंगे। ओलंपिक में जब कोई भी पार्टिसिपेशन करता है तो उसका तैयारी कम से कम 10,000 घंटा होता है। यानी 10 साल लगातार 10 घंटा जब प्रैक्टिस करता है तो सिर्फ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है, जीतता भी नहीं है। यानी पार्टिसिपेशन के लिए 10 साल लगातार 10 घंटा प्रतिदिन उसको प्रैक्टिस करने का अगर किया है तभी पार्टिसिपेट करेगा। यानी उसके बाद उसका उम्मीद जगता है। तो आप सोच लीजिए कि अगर इस बाल संस्कार केंद्र में अभी तो 4 ही महीना हुआ है, 4 साल तक अगर लगातार आप रहते हैं और 4 साल तक इसी गीत पर प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन 100% है कि जब आप गाइएगा तो इसी गीत पर लोग झूमेगा। और जिस दिन आपके गीत गाने से लोगों का रोंगटा खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए कि आप उस उच्चतम पद को प्राप्त कर चुके हैं और आपके गाए हुए गीत को लोग सुनना पसंद करेंगे। ओलंपिक में 10 साल 10 घंटा प्रतिदिन, उससे तो बहुत कम प्रैक्टिस है ना। आप लोग कितना करते हैं? 1 घंटा, मैंने एक दिन में 1 घंटा। तो अगर प्रैक्टिस आप लोग का भी बहुत अच्छा रहा तो आप लोग भी बहुत अच्छा गा सकते हैं। यानी 1 साल के अंदर सभी बच्चे को कम से कम 25 गीत याद होना चाहिए।